हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा सोशल साइंस में आज का चैप्टर अटेंड करें हम लोग यहाँ पे हिस्ट्री का, जिसमें हिस्ट्री में देख रहे थे हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार अर्थात प्रथम विश्व युद्ध। इसमें आगे देख रहे हैं हम लोग युद्ध और महिलाएं, मतलब किस प्रकार से युद्ध में जो महिलाओं ने भी अपनी सहभागिता निभाई थी। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हमने पहले देखा था कि विश्व युद्ध के दौरान विभिन्न देशों में महिलाओं की स्थिति में बहुत तेज़ी से बदलाव हुआ। ज़्यादातर जो नौजवान पुरुषों की सेना में भर्ती होने के कारण अब महिलाओं को कारखानों और खेतों में काम करने के लिए आगे आना पड़ा। तो घर में कमाने वाले पुरुष के न होने से महिलाओं को घर संभालने के साथ साथ मजदूरी के लिए बाहर काम करना पड़ा। इसका महिलाओं पर गहरा असर पड़ा। वे अपने आप को अधिक स्वतंत्र और सामाजिक रूप से जिम्मेदार महसूस करने लगी और अपने हितों व अधिकारों की रक्षा को लेकर सचेत हुई। युद्ध खत्म करने व शांति बहाल करने की मांग को लेकर महिलाओं ने भी कई देशों में आंदोलन किया, क्योंकि युद्ध की विभीषिका से सबसे अधिक महिलाएं ही प्रभावित थीं। जगह जगह महिलाओं के संगठन यह मांग करने लगे कि महिलाओं की बदलती भूमिका को देखते हुए उन्हें संसदीय चुनाव में वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रिटेन की संसद में सन 1918 में 30 वर्ष से अधिक उम्र की संपत्तिवान महिलाओं को वोट देने का निर्णय हुआ। जर्मनी और रूस की क्रांतिकारी सरकारों ने सभी वयस्क महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी दिया गया। ठीक है, जैसे अभी पिछले वाले ये पेज में देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे पहले वाला जो पिक्चर यहाँ पर कि लंदन में 1914, ठीक है, लंदन में 1914 में वोट के अधिकार को लेकर प्रदर्शन कर ही एक महिला को पुलिस गिरफ्तार करते हुए। दूसरा जो था ब्रिटेन में बम कारखाने में महिला कामगार। ये फिर देखिए शांति समझौते। तो शांति समझौते के अंतर्गत यहाँ पे देखते थे 1919 से लेकर 20 में विजयी राष्ट्र, ठीक है, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और इटली प्रमुख थे। वैसे आपको मालूम कि प्रथम विश्व युद्ध जो था 1914 से 1918 के बीच में हुआ। तो उसके बाद जो 1919 से लेकर 1920 में जो जितने सारे जो विदेशी राष्ट्र जो थे, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और इटली प्रमुख थे, ने पराजित देशों के जो प्रतिनिधियों के साथ समझौता किए। जर्मनी के साथ एक वर्साई की संधि, ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मन संधि, हंगरी के साथ ट्रियानन संधि, टर्की के साथ सेब्रे की संधि और बुल्गारिया के साथ न्यूली की संधि की गई। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो संधि जो था वो जर्मनी के साथ की गई वर्साई की संधि थी, जो विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये जितने सारे जो संधि हुई उनको अंडरलाइन करना, याद रखना। ठीक है, वंस अगेन एक बार फिर मैं पढ़ने जा रहा हूँ। जर्मनी के साथ वर्साई की संधि, ठीक है, ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मन संधि, हंगरी के साथ ट्रियानन संधि, तुर्की के साथ सेव्रे की संधि और बुल्गारिया के साथ न्यूली की संधि। ठीक है, संधि एक समझौता जो किया गया था वो। आगे हैं युद्ध के बाद किस तरह की व्यवस्था को हो, इस बात शुरू से ही चर्चा चल रही थी। रूस की क्रांतिकारी सरकार ने नवंबर सन 1917 में पहला कदम उठाते हुए ऐलान किया कि वह बिना कोई शर्त युद्ध से हट रही है, और उसने अन्य से युद्धरत देशों से अपील की कि वे न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक शांति के लिए तत्काल कदम उठाए। इससे उसका आशा था कि किसी देश या राष्ट्र को यूरोप में या उपनिवेशों में उसकी सहमति के बिना दूसरे राज्य से बलात् मतलब ज़बरदस्ती मिलाया न जाए। किसी देश पर युद्ध हर्जाना न लगाना, लोकतांत्रिक रूप से चुने गए संसदीय द्वारा हो, यह सिद्धांत जो था युद्ध हर्जाना न लगाया जाए में उसकी सहमति के बिना या जाए, और सरकारों के बीच गुप्त संधियों की जगह प्रकाशित संधियां हो, जिसकी स्वीकृति उन देशों के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए सांसदों द्वारा हो। यह सिद्धांत ज़्यादातर यूरोपीय सरकारों को पसंद नहीं आए, सो युद्ध से थके हारे सैनिकों और मजदूरों के बीच बहुत लोकप्रिय हुए और पूरे यूरोप में उनके समर्थन में जुलूस निकालने लगे। और चर्चा होने लगी कि इनकी लोकप्रियता को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने शांति के लिए 14 सूत्री कार्यक्रम अर्थात 14 बिंदुओं पर एक घोषणा पत्र तैयार किया गया।
इन पर रूसी ऐलान का प्रभाव देखा जा सकता है। विल्सन ने भी गुप्त संधियों का विरोध किया। हर राष्ट्रीय समूह ने आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन किया। ठीक है, तो याद रखना 14 सूत्री कार्यक्रम का संपादन जो है किसने किया? अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने। किसने? वुडरो विल्सन ने। फिर आगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे वर्साई की संधि, अर्थात वर्साई संधि जून 1919। वर्साई की संधि जो हुई थी वो 1919 में हुई। किसके किसके बीच में हुआ था? जर्मनी के साथ। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद किए गए संधियों में वर्साई की संधि सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। 28 जून 1919 को जर्मनी से ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने यह शांति समझौता किया था। वैसे समझौते को ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने मिलकर तैयार किया था। इसकी कई शर्तें ऐसी थी जो जर्मनी को मान्य नहीं थी, लेकिन जर्मनी को यह धमकी दी गई कि अगर वह इन्हें न माने तो उस पर तीनों मिलकर आक्रमण कर देंगे। विवश होकर जर्मनी को इस संधि को स्वीकार करना पड़ा। ठीक है, आइए इनकी जो प्रमुख शर्तें क्या क्या थी उस पर नज़र डालते हैं। तो देखिए, पहला जो कंडीशन जो था, पहला जो शर्त जो था कि इस संधि में जर्मनी और उसके सहयोगियों को युद्ध और उसके द्वारा दूसरे देशों को हुई हानि के लिए जिम्मेदार ठहरा गया। उसकी क्षतिपूर्ति के लिए जर्मनी पर हर्जाना भरने का दायित्व रखा गया। विशेषकर जर्मन सेना ने जिन रिहायशी इलाकों, कारखानों तथा खदानों को नष्ट किया उसकी भरपाई की जाएगी। यह तय किया गया कि जर्मनी 66,000 लाख पाउंड राशि किस्तों में फ्रांस, बेल्जियम और ब्रिटेन को देता रहेगा। कई प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों का मानना था कि यह राशि जर्मनी की क्षमता से अधिक है, जिसके कारण उसका आर्थिक पुनर्निर्धारण नहीं हो पाएगा और यह पूरे यूरोप के लिए एक अहितकारी है। विजयी देश के द्वारा यह नहीं माना गया क्योंकि वे खुद अमेरिका से कर्ज लेकर युद्ध लड़ रहे थे। दूसरा महत्वपूर्ण जो शर्त है कि जर्मनी ने युद्ध में जितनी जमीन पर अपना अधिकार जमाया था उन्हें उन देशों को वापस देना तय हुआ। जैसे बेल्जियम और फ्रांस पूर्व में रूस से हुई संधि में जो जमीन जर्मनी को मिली हुई थी उस पर स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। और नंबर 3 है, सन 1871 में जर्मनी द्वारा फ्रांस से छीना गया अल्सास और लॉरेन क्षेत्र फिर से फ्रांस को लौटाया गया। इसमें से इसके अलावा फ्रांस की जो खदानों को पहुंचे नुकसान की भरपाई के लिए सार क्षेत्र के खदानों के उत्पादन 15 वर्षों के लिए फ्रांस को सौंपे गए। उस क्षेत्र पर राष्ट्रसंघ का प्रशासन स्थापित हुआ। वह हमेशा के लिए जर्मनी या फ्रांस में रहेगा। 15 साल बाद जनमत संग्रह करके तय होना था। चौथा है, पूर्व में जर्मन साम्राज्य के एक बड़े हिस्से को काटकर नवगठित पोलैंड देश मिला दिया गया। इसका यह परिणाम हुआ कि जर्मनी का पूर्वी हिस्सा बाकी जर्मनी से अलग थलग पड़ गया। दोनों हिस्सों के बीच की डैंजिंग पट्टी पोलैंड को दे दिया गया ताकि उसकी जो समुद्री मार्ग जो थी या समुद्र तक पहुंचने की जो मार्ग जो थी वो सरल हो गई। 5वां नंबर जो कंडीशन है कि इस तरह युद्ध एवं पूर्व जर्मन साम्राज्य की भूमि से लगभग जो है 65,000 वर्ग किलोमीटर जमीन काटकर विभिन्न देशों को दे दी गई। ये चित्र में देखिए, यहाँ पे जो चित्र दिया हुआ है, ठीक है, सन 1919 के बाद यूरोप का जो मैप है। तो देखिए यहाँ पे सबसे टॉप में नॉर्वे है, फिर उसके बाद स्वीडन, डेनमार्क। अब जर्मनी को देखिए तो जर्मनी यहाँ पे दिया हुआ है पिंक कलर में। तो जर्मनी का सार, अल्सास, लॉरेंस वाला क्षेत्र जिसको किसको दे दिया गया? आपको फ्रांस को दे दिया गया। ठीक है, उसके बाद डेंजिंग बंदरगाह है, पट्टी है, चेकोस्लोवाकिया है, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड है, इटली है, रोमानिया है, पोलैंड है, सोवियत रूस इधर हो गया आपका, सिंधवेनिया है, लटविया है। ये तो उस समय के जो था 1990 मतलब 1919 के बाद की जो यूरोप का नक्शा बना हुआ है। ठीक है, तो आज की जो लेक्चर बेटा यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके दरअसल, गुड डे।